बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे पहले किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने सोचा कि जो खाना है ना वो मैं रेडी कर लेती हूँ। और खाने में आज सोच रही थी कि क्या बनाया जाए, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मुझे मशीन भी लगानी है ना, तो बस कपड़े भी धुल जाए और जो खाना है ना वो भी तैयार हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर सोच रही थी कि आज जो है ना बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें थकन भी नहीं होती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम मशीन भी लगा लेते हैं, फिर हमें खाने की फ़िक्र होती है कि हम खाने में क्या बनाएं। तो बस घर में कीमा जो था ना वो मौजूद था और मैं इसे कबूली कहते हैं, कबूली बनाऊंगी। तो बस इसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि हर काम को जो है ना अल्लाह पाक के पाक मुबारक नामों से स्टार्ट किया करें, क्योंकि ना हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं ना तो हर वक्त हमारी ज़बान पे अल्लाह पाक का ज़िक्र होना चाहिए। और जो भी काम करें ना तो उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि वो जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें बरकत भी हो जाती है और हमारा जो काम होता है ना, यकीन जानिए, बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। भाई मैंने तो अपना ये आज़माया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलें आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी ये शेयर करती हूँ। और देखें, अगर हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहते हैं ना और हमारे लब पर अल्लाह पाक का कलाम रहता है ना, तो हमारे दिल को भी सुकून होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो लब होते हैं ना वो कभी कभी हम सोचते हैं कि चले हमने कोई गाना गा लिया या हम गुनगुनाते रहते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें या सलामों का, मैं कहती हूँ हम जितना पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ें। और ये जो अल्लाह के कलाम होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ उससे लाख दर्जा बेहतर है और हम गुनाहों से जो है ना वो बच जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जो हूँ ना दुरूद शरीफ पढ़ती रहूँ। और यकीन जानिए, हमारी जो मुश्किल होती है, हमारी जो परेशानियाँ होती है ना, वो ये सब पढ़ने से मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो बस कोशिश यही करते रहा करें, खाना बनाएं, इवन के जो भी आप काम करते हैं ना, तो बस अपने जो लब है ना उस पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। या जो आप लोगों को आसानी लगता है ना, या सलामू, तो वो पढ़ते रहें। देखें, अल्लाह का नाम लेने में आसान क्या और मुश्किल क्या। तो बस हमेशा जो है ना अपनी ज़बान पर अल्लाह ताला का विर्द रखा करें और जो भी परेशानियाँ होती हैं ना वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने जो है ना ये आज़माया हुआ है, फिर मैंने सोचा कि अपनी जो फैमिली है ना उसे भी ये ज़रूर मैं बताऊं। और देखें, हर काम में मुश्किलात आती है, परेशानियां आती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बताते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो है ना हमें अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए, सजदे में बैठ जाना चाहिए। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हम जो बातें भी करते हैं ना, जो अपने दिल की बात करते हैं या अपनी जो मुसीबत होती है या परेशानी होती है वो शेयर करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारी जो दुआएं हैं ना वो कबूल नहीं होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है हमारी दुआओं को कबूल होने में। तो भाई अल्लाह ताला जो है ना कबूल करने वाला है। और किसी की जल्दी हो जाती है कबूल और किसी की देर से होती है। तो कभी भी अपने जो दिमाग के जहन में ये ख़यालात नहीं लाना चाहिए कि भाई अल्लाह पाक जो है ना हमसे मोहब्बत नहीं करता है या फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। भाई देखें, अल्लाह ताला को जिसकी दुआएं पसंद आती है, उसके मांगने का तरीका पसंद आता है ना, तो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा और मुझसे मांगे। तो बस यही वजह होती है कि जो हमारी दुआएं होती हैं ना वो कबूल होने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी ना, तो बस यहाँ पर प्याज कटिंग कर ली है और इसमें जो है ना मैंने हरी मिर्च डाल दी है साबुत। और इसको जो है ना मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी प्याज को। और बाकी जो मसाले हैं ना ये लाइट ब्राउन हो जाएगी ना फिर मैं ऐड करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि प्याज अगर जल्दी से ब्राउन हो जाती है ना, तो हमें बिरयानी हो गई या पुलाव हो गया जो भी हम बना लेना तो इतना टाइम नहीं लेती है। तो देखिए, औरत जो है ना वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर का जो सारा निज़ाम है ना वो औरत से ही चलता है। देखिए, मर्द भी अपने हिसाब का काम करता है और औरत जो है ना वो भी अपने हिसाब के
घर को जो देखभाल होती है ना वो करती है। और मर्द की ज़िम्मेदारी ये है कि वो बाहर जाते हैं, बाहर जॉब करते हैं। और ये जो जॉब होती है ना, यकीन जानिए घर के कामों से काफ़ी, मैं कहती हूँ, मुश्किल होती है। और उनका जो, मैं कहती हूँ कि सारा दिन सुबह से निकलना और फिर रात को घर लौटना, तो अल्लाह ताला ने जो है ना उनकी ये ज़िम्मेदारी रखी है कि वो बाहर निकले, बाहर जाकर जॉब करे और जो अपने घर का निज़ाम है ना वो चलाए। और औरत के, मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना वो घर में रहकर काम करे, अपनी फैमिली का ख्याल करे, बच्चों को देखे और घर की जो भी ज़िम्मेदारी है ना वो औरत के सुपुर्द है। तो अल्लाह ताला ने सबको जो है ना अपने अपने हिस्से का काम बांटा हुआ है। तो इसको जो है ना करना हमारी ज़िम्मेदारी है और दिल से किया करें। यकीन जाने, आप दिल से कोई भी काम करेंगे ना तो आपका काम अच्छा होगा। तो कभी भी है ना, अगर आपका दिल नहीं करता है, इवन कि ऐसा कभी होता है हमारे साथ कि हमें है ना कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता है, तो भाई ना किया करें। जब आप रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी देर बैठ जाया करें, कुछ जो अच्छा लगता है वो किया करें। फिर जो है ना हमारा जो माइंड होता है ना वो थोड़ी देर के बाद फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर रही हैं घर का वो बस रोज़ डेली बेसिस पे ही करना है। भाई अलग अलग आप कर सकती हैं। कभी आपने कुछ काम कर लिया या आपने कभी कुछ और सफाई निकाल ली, तो इस तरह से ये होता है कि हमारा जो माइंड है ना वो फ्रेश रहता है। और डेली बेसिस पे देखें, ये सारे जो काम होते हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बस यहाँ पर जो है ना बिरयानी भी साथ साथ तैयार होती जा रही थी और मैंने सोचा कि चलें आज थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो आप लोगों के साथ साथ शेयर की जाए। तो बस साथ ही साथ है ना जो मेरी बिरयानी थी ना वो पकने ही वाली थी, क्योंकि मैंने इसको मसाले भी डाल दिए हैं इसमें और इसमें अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और जो कीमा होगा ना वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। और मैं इसमें जो है ना चने की दाल डालूँगी। वैसे तो जो है ना मसूर डालते हैं लोग, तो सबकी जो है ना अलग अलग चॉइस होती है। तो घर वाले जो है ना वो चने की दाल पसंद करते हैं ना, तो उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने वैसे ही बनाई। तो बस मैंने इसमें सब कुछ मसाले जो थे ना वो डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 1 गिलास जितना तकरीबन पानी डाल दूँगी और उसको अच्छे से ढक कर रख दूँगी ताकि ये जो दाल है ना वो गल जाए। और शाम का वक्त ऐसा होता है ना कि बस सब जो है ना ऑफिस से आने वाले होते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो खाना है ना वो जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर मैं भी यही कोशिश कर रही थी कि जो भाई मेरा खाना है ना वो जल्दी ही रेडी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दाल थी ना वो गल चुकी है। अब उसे मैं अच्छे से भून लूँगी। आलू भी डाल दिया था इसमें मैंने और चावल जो थे ना वो भी मैंने पहले ही बॉईल कर लिए हैं। तो बस इसे मैं सालन को अच्छे से भून लूँगी और जो बिरयानी के दम देते हैं ना इस तरह से मैं तय लगा दूँगी और ये हमारी जो बिरयानी होगी ना वो डन हो जाएगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो कुछ भी अता किया है, अल्लाह की मैं कहती हूँ कि हम जितना भी नेमतों का शुक्र अदा करें ना वो कम है, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ अता की है। तो सबसे पहले जो है ना अल्लाह का शुक्र लाजमी लाजमी अदा करते रहें। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ है ना आप लोगों से बातें भी करती रही और जो बिरयानी थी ना वो मेरी डन हो चुकी है। बस यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया है और ऊपर जो है ना स्लाइस कटिंग कर कर रख दूँगी और इसे दम दे दूँगी। तो फाइनली यहाँ पर खाना तैयार हो चुका है, खाना खाएंगे। और जो है ना फिर यही होता है कि रात में खाने के बाद फ़ौरन से सबको चाय चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पर साथ में चाय भी बना लूँगी, क्योंकि किचन में खड़े होते हैं ना तो फिर यही फ़ील होता है कि भाई ये सारे जो काम है ना हम एक साथ ही निपटा लें। तो यहाँ पर मैंने कलर जो था ना जर्दे का वो ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा कि अगर हाथ गंदे हैं ना तो मैं अभी ही इसे डाल देती हूँ, क्योंकि हम कलर के जो बॉक्स होते हैं ना, डिब्बे होते हैं ना, इसे हाथ भी लगा लेना तो हमारे हाथों में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि ये भी काम है ना मैं कर ही लेती हूँ।
क्योंकि जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना वो हम लोगों को लाजमी याद रख के मंगवानी ही होती है। फिर हमें जब भी ये चीज़ें बनानी होती है ना तो ये चीज़ नहीं होती है तो काफ़ी परेशानी होती है। तो इसी तरह से जो घर में जो है ना लाल मिर्च भी ख़त्म हो चुकी थी ना, तो बस वो भी मैंने मंगवा ली है। क्योंकि मैं जो है ना किचन में हमें मालूम है कि क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है या क्या चीज़ नहीं है, तो हमें जो है ना टेंशन होने लगती है। तो बस यहाँ पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ एंड होने वाली हो ना वो मैं फ़ौरन से ही मंगवा लूँ। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट डे था तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना मैं मशीन लगा लेती हूँ। और कपड़े जो है ना ऐसी चीज़ है कि भाई कपड़े धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं लगा पाई थी ना तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे कपड़े वॉश करने ही करने हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े भी वॉश करती रहूँगी और सोचा कि चलें थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे ना वो तो धुल ही चुके थे। और सुबह में ऐसा मौसम होता है कि धूप भी नहीं होती है, अगर होती भी है तो ऐसी होती है कि बस मामूली सी होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह में जो है ना यही काम कर लिया जाए। और हम सुबह में जितने भी काम करते हैं ना तो यकीन जानिए कि हमें फिर भी हमारे पास जो है ना वो टाइम बच जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं सुबह के वक्त में ही सारे काम डन कर लूँ जो भी मुझे करने होते हैं। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना टिक्के मैंने बच्चों के लंच के लिए प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि बच्चों को क्या दें रोज़ डेली बेसिस पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें चिकन जो है वो तो घर में ही मौजूद है, तो मैंने इसमें मसाला लगा दिया था। अब मैं जो है ना इसे फ्राई कर लूँगी। और यही कोशिश करती हूँ कि भाई बच्चों को जो है ना जो पसंद है मैं वो ही बनाऊँ, ताकि बच्चे जो है ना अपना लंच हो गया या टिफ़िन हो गया है ना वो पूरा फिनिश करके आएँ। क्योंकि हम माँओं की यही ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे जो पसंद करते हैं ना उनकी फ़रमाइश पर वही बनाएँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने लाइट सा बिल्कुल लंच इन लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी जो है ना बच्चे चीज़ें नहीं खाते हैं। और यकीन जानिए ये भी मैंने बनाया है ना तो इतनी मुश्किल से मैंने उन लोगों को राज़ी किया है कि ये सब आप लोगों को खाना है। क्योंकि देखिए हमें पता है कि हर चीज़ बच्चों को जो है ना वो खिलानी चाहिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो बस बच्चे जो है ना वो अपनी ही चलाते हैं और किसी की नहीं मानते हैं। तो माएँ जो होती हैं ना वो किसी तरह से भी बच्चों को ज़िद कर कर हर चीज़ खिलाने पर आमादा करती हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो रेडी हो चुके थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है ना, तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि उन्हें रेडी करूँ और लेट ना हो। क्योंकि भाई स्कूल में जब भी जाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लेट हो जाते हैं या फिर उन लोगों के जो मसले हैं ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं। कभी मम्मा बॉटल दे दें या फिर हमारे शूज़ कहाँ हैं, हमारे बैग कहाँ हैं, ये जो सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है ना तो मुझे रात को ही ये टेंशन होती है कि मैं रात में ही ये सारी चीज़ें तैयार कर कर रख दूँ। क्योंकि सुबह में जो है ना ये सारे काम करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। और बस मेरी यही कोशिश होती है कि वो टाइम से स्कूल में पहुंच जाएं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि भाई आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी। तो मुझे यकीन है कि मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी। और बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी एक और अच्छी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।